फरीदाबाद के धोज और फतेहपुर तका गांव में छापेमारी फिलहाल चल रही है। फरीदाबाद पहुंची है एनआईए की टीम। बीती रात मुजम्मिल को लेकर पहुंची थी टीम। 4 जगहों पर मुजम्मिल की निशानदेही पर कार्रवाई की जा रही है। मुजम्मिल के कमरे और शब्बीर के घर पर छापेमारी चल रही है। मुजम्मिल के कमरे से अमोनियम नाइट्रेट मिला था। एनआईए की टीम ने करीब 3.5 घंटे की जांच की है। अनिल राठी है। अनिल, संक्षेप में बताइए, एनआईए पहुंची है और कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं कि मुजम्मिल से लगातार पहले पूछताछ हुई है, कई बड़ी जानकारी आई और अब उसको खुद लेकर उसकी निशानदेही करवाई गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल कमल, देखिए बता दें कि जिस तरीके से मुजम्मिल को जो है वो फिलहाल एनआईए रिमांड लिया हुआ है और उसके साथ तमाम उन आरोपियों को भी जो है वो रिमांड पर चल रहे हैं जो इससे पूरे घटनाक्रम के अंदर शामिल। तो उनकी निशानदेही करवाने के लिए अब जो एनआईए की टीमें हैं वो देर रात मुजम्मिल को लेकर के यहाँ पे पहुंची थी। लगभग फरीदाबाद में जो है वो 4 जगह उन्होंने जो है वो एक साथ लगभग 20 से 25 गाड़ियों में सवार होकर के एनआईए की टीम आई थी और अलग अलग जगह पर सबसे पहले जो मुजम्मिल है उसको धोज गांव में ले गया है, जहां 360 केजी जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था और तमाम वो हत्या गोला बारूद जो उनके पास पिस्टल वगैरह थे वो वहां पे लेके गई थी। उसके बाद फतेहपुर तका गए हैं। साथ ही साथ अल्फला यूनिवर्सिटी में भी लगभग 1.5 से 2 घंटे पूछताछ हुई और जिन जिन छात्रों को पढ़ाता था, जिन जिन बच्चों के साथ उसका बोलचाल था, तमाम वो चीजें एनआईए ने सबूत इकट्ठे करे हैं। उसके पश्चात सोहना भी जो है वो मुजम्मिल को लेके गई और सोहना से जहां पर उसने खाद बीज की दुकान से जो सामान खरीदा था वहां पर भी जो है वो बाकायदा निशानदेही के लिए ले गई। तो कहते हैं कि अब लगातार जिस तरीके से जी जो तमाम चीजें हैं वो किसी भी तरीके से कोई कम ना हो जाए, तो इसको लेकर के अब तमाम जो है वो प्रयास जारी है। और लगभग 4 घंटे की ये पूरी रेड थी। 4 घंटे में सभी उन जगहों पे जो है वो एनआईए उनको मुजम्मिल को लेके गई थी जहां जहां से इस घटनाक्रम से पूरे तार जुड़े हुए हैं उसके। इस पूरे मामले में अनिल, मैं भी ये भी जानना चाहता हूं आपसे, अब आगे क्या हो सकता है और कितनी बड़ी जानकारी निकल कर सामने आएगी? अभी एनआईए के सामने और कितने सवाल होंगे? जी देखिए, इसमें अगर बात करी जाए तो क्योंकि काफी बड़ी चेन है, कहीं कोई ऐसा बंदा एनआईए के हाथ से ना रह जाए, कोई छूट ना जाए जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व था। तो अब एनआईए जो है वो उन्हीं कड़ियों पर जो है वो काम कर रही है। कोई भी छोटी सी कड़ी यदि किसी आरोपी के साथ जुड़ती है तो तुरंत प्रभाव से एनआईए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेती है। तो इसी कड़ी में जो है वो एनआईए मुजम्मिल को लेके आई है और लगातार उनका रिमांड चल रहा है। इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी आरोपी बच के ना निकल जाए जो कि पूरे इस घटनाक्रम में था। और एनआईए की भी यही प्राथमिकता है कि जांच एजेंसियों की पूरे तौर पर कि किसी भी तरीके से कोई आरोपी, क्योंकि जिसने इस तरीके की देश की विरुद्ध जो काम करने का काम किया है, उन लोगों को किसी भी प्रकार से जो है वो जांच एजेंसियां बख्शने के मूड में नहीं है। इसी के चलते जो है वो तमाम उन लोगों के खिलाफ, उन संबंधित विभागों के खिलाफ और उन तमाम चीजों के खिलाफ जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाहे फिर वो उन सभी चीजों को अपने साथ जो है वो एनआईए लेकर के जा रही है धीरे धीरे। और उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन लोगों को भी सीधे तौर पर जो है वो अपने साथ जो है वो लेके जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका अनिल राठी। इस खबर पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे।